मैं जानता हूँ आपको मेरा सबके साथ जाने वाला फैसला पसंद नहीं आया। सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे। मेरा तो दिल कर रहा है कि कहीं सब छोड़ छाड़ के दूर चले जाएं और कभी वापस ही नहीं आए। क्या कुछ सोचे थे कि हम माँ गुड़िया पहाड़ पे जाएंगे, चश्मा का किनारा बैठ के चपली कबाब खाएंगे। मैं सब तरह का दरा रह गया बाबू, हमारा ख्वाब अधूरा रह गया। खैर, आपको जिस जिसको लेके जाना है ना, आप जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको कोई मसला नहीं, आपको जहां जाना चाहिए, मगर हम नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? इधर देखिए, देखिए तो। आपको अभी शक है मेरी मोहब्बत पे? आपके बच्चों का कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमको तो जहन्नुम में झोंके। सबके साथ का कुछ नहीं की, आप लोग सब भूल गए। अम्मा के साथ हमको जाने में कोनो एतराज नहीं है, उल्टा हम आपको कहते हैं कि जाइए अपनी अम्मा के साथ बैठिए, उनको कंपनी दीजिए, उनका दिल जोई कीजिए। वो बीमार पड़ती है, हम उनका ख्याल रखते हैं हमेशा, उनको खाना देना, सब कुछ करना, उनके साथ रात को सोते हैं उनका बिस्तर पे। मगर ये बच्चों को हम कभी माफ नहीं कर सकते बाबू, कभी माफ नहीं कर सकते। आप जाइए उनके साथ, सबको लेके जाइए अपना साथ, मगर हमको बख्श दीजिए, हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, बस मैं और आप जाएंगे। मैं मना कर देता हूँ अभी, बल्कि कोई बहाना कर दूंगा। ठीक बोल रहे हैं, उस सबको जाके बोल दीजिए कि हम तीनों जाएंगे, ताकि उस सब हमको ही बुरा समझे। अरे आप पर कोई हर्फ आए तो आप मुझसे बात मत कीजिएगा, बस मैं भी कह देता हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है ये सब ड्रामेबाजी हमारे साथ करेंगे, हम मान जाएंगे? आपके साथ चलेंगे? ठीक है, सबके साथ चलते हैं, मगर एक बात हमसे याद रखिएगा, ये बच्चों अगर वो हमारे साथ पंगा ली ने तो पहाड़ का चोटी से उनको धक्का देके जिंदा मार देंगे। आप एक काम कीजिएगा, अव्वल तो कुछ करेंगी नहीं, अगर उन्होंने कुछ किया आप उनके साथ साथ हमें भी धक्का दे दीजिएगा। बहुत मारेंगे हम आपको, फजूल बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हम क्या किया? यही अच्छी बात है आपकी कि आपको पता ही नहीं लगता। जाइए, सबको बोल दीजिए, चलते हैं। ठीक है। मेरी शंभू ने अपने रोहेल को बुलाया क्या? क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी यार। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे ड्रामों से, कसम से। इस तरह ना तुम एक नफ्सियाती मरीज बनती जा रही हो, एक सेकंड ठीक होती हो, अगले सेकंड तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हें ना अपने दिमाग के इलाज कराने की जरूरत है। जब लोग इंसान को जलील करे ना, तो मजबूत से मजबूत इंसान का भी दिमाग उलट जाता है। किसने जलील किया मेरी शम्मो को? मैं अभी जाके पूछ के आता हूँ, तुम फिक्र ही ना करो। पूछना है ना तो खुद से पूछो। रोहिल, तुम क्यों कुछ नहीं करते हो? क्यों कुछ नहीं कमाते? हम कब तक यूं ही पड़े रहेंगे?
कब तक ऐसे ही बैठकर खाते रहेंगे? मैं थक गई हूँ। कैसे अम्मा ने कहा कि अल्लाह सुहेल जैसा बेटा हर माँ को दे, तुम्हारे लिए शायद ये बहुत मामूली सी बात होगी, शायद कोई बात ही ना हो, मगर मुझे एहसास होता है, अंदर तक जख्मी हो जाती हूं मैं। मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम्हें कोई बुरा कहे। तुम कुछ तो कमा सकते हो ना रोहित। मैं तो थोड़े में भी खुश हूं। सही कह रही है। जब भी मैं तुमसे ये बात करती हूँ तुम हमेशा यही कहते हो कि सही कह रही हो। रोहित, तुम कब तक यूं ही खुद को और मुझे बहलाते रहोगे? मत करो ना रोहित। देखो, मैं तुम्हारे हवाले से लोगों की गलत बातें नहीं सुन सकती। तुम वादा करो मुझसे कि तुम खुद को बदल लोगे। वादा करता हूं। ये लास्ट बार है। अब अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो कुछ नहीं। सर में दर्द हो गया मेरे सोच सोच के। ये मैं मसाज दे दूं आपको? नहीं, मेरे लिए चाय और बिस्कुट लेकर आओ। रोहिल अपनी शम्मू के लिए चाय और बिस्किट लेके आएगा? जी। अपने हाथों से खिलाएगा? जी। पक्का? यस। मैं भी आया। मैंने एक प्योर उर्दू में एक शेर पढ़ा था जो ऐसे ठक करके मेरे दिल को लगा। अरे यार, मिनी बसों के पीछे जो शेर लिखे होते थे ना, मुझे भी बड़ा शौक था। मैं एक छोटी सी डायरी में उतारा करता था। यार वो क्या शेर था? इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। ऐसा जबरदस्त फिट होता है लोगों की कमीनगी पे। सबसे मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। यार बड़ा कंफ्यूजिंग सा शेर है भाई। कोई दिल से उतर गया तो सीधा बोलो ना यार, दफा हो यहाँ से, निकलो। ऐसे ही फिट मुंह। क्या हो गया? बुरा लग गया? તને ખબર છે દિલબર, કઈ માણસ હોય છે અમે લાગે છે કે वो ગધેડો છે, આમાંથી અક્કલ ही નથી। लेकिन कभी कभी ना वो अपने जाहिलपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर जाते हैं। बिल्कुल, तुम मेरे सेम ना ये मंजले फूफा वाला किस्सा बता रही हो। मैं तुम्हारा केस बता रही हूँ दिलबर। मतलब? देख दिलबर, मैं 2 लफ्जों में भी बात खत्म कर सकती हूँ और पूरी रात बकबक करने के बाद भी बात खत्म नहीं होगी। तू बता, तेरे को कौन सा तरीका चाहिए? 2 लफ्जों वाला मैं इंतजार नहीं कर सकता ज्यादा।